गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, इजरायली थल सेना का ऑपरेशन है ये। आईडीएफ का हमास सुरंग पर हमला। गाजा में इजराइल ने अब सुरंगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हमास के कई लड़ाकों की मौत हुई है इस हमले में। तो गाजा में गदर का 28वां दिन है। हमास के रॉकेट और इजराइल के हवाई प्रहार के बीच अब गाजा में गुरिल्ला रण तेज है। इजराइल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है और हमास के लड़ाके छिपकर इजरायली सैनिकों पर प्रहार कर रहे हैं। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में 3 तरफ से धावा बोला है। गाजा सिटी को घेरने के लिए आगे बढ़ रही फौज रास्ते में आने वाले हमास के हर संभावित ठिकानों को मलबा बना रही है। शहरी इलाका और सुरंगों के नेटवर्क की वजह से इजराइल के सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अचानक होने वाले हमलों से बचना और हमास के लड़ाकों को तलाश कर मारना है। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस इजराइल के कमांडो, तो दूसरी तरफ जहां तहां छिपे हमास लड़ाके। गाजा की सड़कों, गलियों, मकानों से अचानक गोलियां चलती हैं और फिर इजराइल के सैनिक उस इलाके को घेर लेते हैं। गाजा में एक बेहद खतरनाक गुरिल्ला वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इजरायली फोर्स और हमास के बीच एक दूसरे पर छिपकर, एक दूसरे से बचकर और कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने आकर हमला करने वाली लड़ाई चल रही है। फिलहाल गाजा में 3 तरफ से इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि इजरायली सेना गाजा सिटी के बेहद करीब तक पहुंच गई है। हमले का पहला फ्रंट नॉर्थ गाजा बॉर्डर से है, जहां सेना समुद्र के करीब चल रही है। दूसरा फ्रंट नॉर्थ ईस्ट का है और तीसरा पश्चिमी सीमा का। झाड़ियों के बीच ये किसी सुरंग की एंट्री है या फिर गहरा बंकर। देखिए, एक हमास लड़ाका अचानक जमीन से बाहर निकला और दौड़कर टैंक पर ग्रेनेड रखकर वापस भाग आया। जोरदार धमाके की आवाज आई। इसी सुरंग या बंकर से फिर हमला किया गया और टैंक में जोरदार धमाका हुआ। जरा फिर से देखिए, इजरायली फोर्स के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के लड़ाके जहां तहां छिपे हैं और अचानक हमला कर रहे हैं। अब नक्शे पर देखिए, हमास और इजराइल की सेना के बीच सबसे भीषण जंग बैट हैनन में चल रही है। नॉर्थ गाजा में अब भी हवाई हमले हो रहे हैं। हमास ने अभी इजराइल पर रॉकेट प्रहार जारी रखा है। तेल अवीव में रॉकेट गिरने से कई धमाके हुए हैं। एयर डिफेंस से कई रॉकेट नष्ट करने के बाद भी इजराइल में जगह जगह आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही हवाई हमला लगातार जारी है। लगातार धमाकों के बीच इजरायली फोर्स गाजा सिटी को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए बम धमाकों के बीच कैसे हमास लड़ाके सुरक्षित सुरंगों में मौजूद हैं और जंग में कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल इजरायली सेना बहुत आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए ये कैमरा इजरायली सीमा के भीतर है और जहां धुआं उठ रहा है वो गाजा का हिस्सा है। सफेद धुआं इस बात का इशारा कर रहा है कि इजरायली सेना व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। ये जहरीला धुआं
जहां तहां छिपे हमास लड़ाकों का दम घोट देता है। इमारतों के बीच निकल रहे इस सफेद धुएं को देखिए। व्हाइट फास्फोरस से हमास लड़ाकों के अलावा आम लोगों की भी मौत हो जाती है। गाजा में इजरायली हमले में बड़ी तादाद में सिविलियंस की मौत का खतरा है। शहरी इलाके में युद्ध की वजह से बहुत बड़े नरसंहार का डर है। घनी आबादी वाले इलाके में चल रहे युद्ध का लंबा खिंचना भी तय माना जा रहा है। गाजा की इस जगह पर कुछ घंटे पहले जोरदार धमाका हुआ था। अब एक बड़े इलाके में सिर्फ धूल और मलबा नजर आ रहा है। दावा है कि यह बैरल बम का हमला था। बैरल बम 800 मीटर के इलाके में तबाही मचाता है। ड्रम में कील, छर्रे और खतरनाक विस्फोटक भरे जाते हैं। 300 से 600 किलो के विस्फोटक के साथ बम तैयार होता है। हेलीकॉप्टर से इस बम को गिराया जाता है। गाजा में घुस चुकी इजरायली फोर्स के पास तबाही का हर सामान मौजूद है। जहां से हमले का खतरा होता है वहां टैंक से गोलाबारी होती है। हमास के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है। गलियों में सर्च अभियान चल रहा है। जहां शक होता है वहां दीवारें गिरा दी जाती हैं। इजरायल ने एक बार फिर पर्ची गिराकर आम लोगों से युद्ध वाले इलाके से दूर जाने को कहा है। इस बीच हमास की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक इजरायल के 6 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। सेना की 2 गाड़ियां और एक बुलडोजर को नष्ट किया गया है। इजरायल अपने सैनिकों के नुकसान पर झूठ बोल रहा है। मस्जिद से यह आवाज इसलिए गूंज रही है ताकि फिलिस्तीनी एक होकर इजरायली सेना का मुकाबला करें। धार्मिक किताबों की पंक्तियों से जेनिन में लोगों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस बीच युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका के कई ड्रोन गाजा में चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि दावा है कि अमेरिका के ड्रोन सिर्फ बंधकों की तलाश करने गए हैं और किसी तरह का हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के ताकतवर सर्विलांस ड्रोन से इजरायली फौज को काफी फायदा मिलना तय है। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी गाजा जैसा ही ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। लगातार धमाके हो रहे हैं और रिहायशी इलाकों के साथ बाजार में भी भारी बर्बादी हुई है। जेनिन की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह भी गाजा का ही कोई इलाका है। यहां भी हर तरफ मलबा और टूटे हुए मकान नजर आते हैं। जेनिन में इसी तरह लगातार गोलीबारी हो रही है। सेना की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं और जगह जगह झड़पें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।